ये चीज़ है कि आप अगर इर्द गिर्द आपको कोई काम करने के लिए सोचते हैं और गिराने वाले मिल जाते हैं या आपको गाइड नहीं किया जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप गलत गैदरिंग में आपको वहाँ से निकलना होगा। वहाँ से निकलेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर आप जो है वो सीख भी सकते हैं और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट हम और आप विद PNY सीरीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। और हमारे आज के इस शो का मकसद बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों से मुलाकात करवाएंगे ऐसी शख्सियत की जो आप लोग बहुत सी जगहों पे, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे देख चुके हैं। ही सो यंग, और मैं कहूँगी उन्होंने जो अपनी एक लाइफ में डिफरेंट एक्सपोजर्स किए हैं, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल। क्योंकि हम लोगों का ये जो सीखने का और सिखाने का अमल है, ये बहुत ज़रूरी है और इससे हम लोगों को एक वैल्यू एडिशन मिलती है और हमें अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन मिलती है कि हम अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम कभी भी कर सकते हैं। एज इज डजंट मैटर। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं हुज़ैफा अशरफ आसमी, जो कि ऑथर हैं, लॉयर हैं, उसके साथ साथ पॉडकास्टर भी हैं और आपने बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें देखा भी होगा। तो हम उन्हें वेलकम करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हो। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी मोटिवेशन तो यही है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि हम लोगों को लगता है नहीं, हम लोग पहले अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए, फिर हमने कुछ करना है PR के लिए या अपने आप को अपनी फील्ड के अलावा डिफरेंट चीज़ों में एक्सपोजर करना है। तो आपने सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगी कि इट्स रियली अप्रिशिएटिंग कि आपने अपनी बुक भी लिखी। और वैसे क्या एज थी जब आपने बुक लिखी अपनी? 2019 में आई है। लेकिन फिर भी क्या एज थी उस वक्त? वक्त 21 थी। फिर भी मतलब क्या सोचा था कि मैंने बुक लिखनी है? मतलब माइंड में क्या था? क्योंकि मेरा ख्याल है हम लोग जो ज्यादा देखते हैं ना हुज़ैफा, बुक उस वक्त लिखते हैं जब वो 40s या 50s में पहुंच जाते हैं, अपनी लाइफ का सारा क्रक्स हम कहते हैं कि हम लोगों तक पहुंचाएं, तब हम बुक की तरफ आते हैं। तो ये यहीं से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि क्या मोटिवेशन थी कि आपने कहा नहीं, मैंने अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर करना ही है? अच्छा, ये वैसे एक अजीब सी मिथ बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और 40 साल के बुजुर्ग जो है ना वो जाके लिखेंगे, 50 साल बाद जाके लिखेंगे। तो हम नौजवानों ने ये इस चीज़ को जो है ना वो कवर अप करने की भरपूर कोशिश की। असल में मैं जो है अगर स्टार्टिंग से बात करूं तो मैं पहले जो है ना वो डिबेटिंग करता था। डिबेटिंग के बाद जो है मैं राइटिंग की तरफ आया, क्योंकि मेरे घर का माहौल ऐसा है। मेरे वालिद साहब भी लिखते हैं, उनकी कई कुतब आ चुकी है माशाल्लाह, तो उनका भी एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद उन्होंने लिखा, लेकिन ये था कि मेरी गैदरिंग का बहुत ज़्यादा असर पड़ा मुझ पर। तो घर से भी और बाहर भी जो मैंने प्रोग्राम्स अटेंड करने, प्रोग्राम्स में जाना और वहाँ पे सीखना कि इतने मज़े के वर्ड्स बोलते हैं, इतने अच्छे अच्छे जुमले, और उसके बाद जो है ना लोग इंस्पायर होते हैं इन चीज़ों से। फिर मैंने एक चीज़ देखी कि जब लोगों के सामने कोई चीज़ रखी जाती है तो उससे इंस्पायर होकर कुछ चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं या करना शुरू कर देते हैं। वो कितनी अच्छी बात होती है कि हमारी वजह से कोई इस चीज़ की जानिब है। जैसे कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपकी एक फील्ड है, आप लोगों को बताते हैं और वो उसको जब उनको रिलीफ मिलता है तो उससे एक तो जज़ा भी मिल रही है और एक आपका अपना एक काम भी है। तो एक वक्त आया फिर मेरे, चूंकि मैं शायरी भी कर रहा था, आर्टिकल्स भी लिख रहा, वीडियोस भी बना रहा, मुझे लगा कि अब जाके जो है ना मैं किताब शाये करनी चाहिए, मतलब फर्स्ट स्टेप की जानिब जाना चाहिए। ये मतलब गुंजाइश होती है। मुझे लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका तकरीबन कुछ % भी नहीं है अभी, चूंकि मेरा काम अभी बहुत सा पड़ा हुआ है जिसको मैंने करना शुरू कर दिया था। पहली किताब आई है, उसके फौरन बाद जो है ना मैंने दूसरी पे भी काम शुरू कर दिया था और स्टिल अभी भी उसके ऊपर काम जारी है। दीप मन का चला रहे दूसरी किताब का नाम है, और 2-3 और भी हैं। वो पॉडकास्टिंग जो मैं कर रहा हूँ उनको कंपाइल करूंगा और बड़े यूनिक तरीके से, ये नहीं कि सवाल जवाब ऐड कर दिए और तरीके से। तो नौजवानों में ये चीज़ देख रहा था मैं कि नौजवान नस्ल जो है वो बिगाड़ पैदा करने में बड़ा किरदार अदा कर रही है माशरे में। सोशल मीडिया में उसका बड़ा अहम किरदार है, जो कि लोगों को गलत रगबत दे रही है, गलत चीज़ की जानिब जो है ना वो लेकर जाती है।
तो हमने क्या छोटा सा पौधा हम भी लगाते हैं, शायद ही कोई आ जाए। तो मजे की बात बताता हूँ आपको कि सोच का सफर लिखने के बाद बहुत से नौजवान जो मेरे हलके में आए और जो ऑलरेडी थे वो भी किताब की जानिब आ गए। जो नहीं भी पढ़ते थे वो भी आ गए, और जो नहीं लिख रहे थे वो लिखना शुरू हो गए। चाहे वो किताब नहीं लिख रहे थे लेकिन उन्होंने स्टार्ट दिया। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब यूं समझ लीजिए वो मेहनत वसूल, पैसा वसूल वाला काम। लेकिन मेरा ख्याल है रफ़ा, जब आपकी वजह से किसी की लाइफ में एक वैल्यू एडिशन हो रहा हो, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी चीज ही वही है जो आपको ज्यादा हेल्प करती है। अच्छा, इसी के साथ देखें बहुत से बच्चे हैं, बहुत से यंगस्टर्स हैं, डिजिटलाइजेशन का दौर है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को फील्ड में लेकर आए, हम इतना अच्छा काम करें, लोग हमें देखें और सराहें, लेकिन हम यहाँ पे ये भी चाहते हैं हम वो कंटेंट लेकर आए जिसपे व्यूज ज्यादा है। हम ये नहीं चाहते कि हम कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आए, मे बी व्यूज कम आए, लेकिन हम एक अच्छा, वही बात है आपकी वाली कि हम एक पौधा लगा दें, मे बी वो जब बड़ा हो गया एक दरख्त बनेगा, हमें उस वक्त उसका फायदा हो। हम ये चीज नहीं सोचते। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे जो आपके भी एज फेलोज हैं, यंगस्टर्स हैं, आपसे जो जूनियर्स भी आ रहे हैं, वो सब ही इसी नीश में है कि हम लोगों ने अगर कोई काम करना है तो हम ऐसा चटपटा और मसालेदार, जैसे बहुत से टिकटॉकर्स हैं, उन्हें गलत नहीं कहूंगी, कर वो भी सही रहे हैं, लेकिन वही बात है उन्होंने अपनी एक नीश डिसाइड नहीं की हुई। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हम लोग इस चीज की तरफ क्यों जा रहे हैं और हमने इसको सही किस तरह से करना है? देखिए, ये चीज तो कई सौ साल पहले से चल रही है कि जो चीज ट्रेंड है लोग अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, और उसकी जानिब जाने की पूरी कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह उस चीज को कर लें, चाहे कि वो उस पे स्पेशल है या नहीं है। वो कोशिश वो दोबारा से वो करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब हमसे वो नहीं हो रहा तो हम जबरदस्ती तो कर ही सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इंसान को जो है ना वो अपना वो एक दफा रियलाइज करना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और अगर तो वो चीज ठीक नहीं है तो उसको वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट ये आता है पेरेंटिंग का। पेरेंट्स जो है वो सही तरह से अगर गाइड नहीं कर पा रहे होते हैं, या आपके साथी या आपकी गैदरिंग या आपके फ्रेंड्स जो है वो नहीं कर पा रहे, तो वो बागी होना शुरू हो जाते हैं, या तो वो कंपटीशन में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि कंपटीशन में आके जो है ना वो लोग ये कहते हैं कि हमें जो है ना वो बस करना ही करना है, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। तो वो ये चीज भूल जाते हैं कि वो हम शायद ट्रैक से हट रहे हैं, बार बार ट्रैक पर आ रहे हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर ट्रैक से हट गए हैं तो ट्रैक पर आना मुश्किल हो जाता है। तो टिकटॉकर्स की आपने बात की, वो उनमें भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अच्छा काम उनको कहूंगा जो कि अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं। लाइक मतलब कोई भी एक एग्जांपल ले लें कि हमें माशरे में जो बिगाड़ पैदा करने वाले, माशरे में तंग करने वाले, जैसे कि डकैत अगर आ जाते हैं तो उनसे किस तरह बचना है, वो इस तरह की एक अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो हमें मजा आता है। ऐसी बात नहीं है कि हम उसको उनके काम को डिनाई कर दें, लेकिन बात ये है कि हमें लॉन्ग लास्टिंग के लिए कोई काम करना चाहिए ताकि वो हमेशा रहे। अब मैंने पॉडकास्टिंग शुरू की, मेरी नियत ये नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा व्यूज आ जाए, ना ही मैंने कोई बहुत बड़े बड़े जो है ना वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से शुरू किया है। मतलब मेरे पास लिंक्स हैं, मैं उनको यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं उनको यूज करूँ और वो हमेशा रहने वाला काम होगा, चाहे वो यूट्यूब रहे या ना रहे, कहीं ना कहीं जो है ना मैं उसको डालता जा रहा हूँ। हमने कौन सा जो है ना वो 100 साल 150 साल रहना, ये काम रहना चाहिए। क्या पता 50 साल बाद मेरी वो चीज उनके सामने आए और जो है वो उसके काम आ जाए। अब इतने सारे काम एक साथ कर रहे हो और अपनी चीजों को मैनेज, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल हमारे नौजवानों को होता है, हमें एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। हालांकि यू गाइज आर सो एनर्जेटिक, आप लोग एक ही वक्त में बहुत सारा काम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को भी लगता है कि अगर ये डिग्री कर रहे हैं ना तो इसे फुल फोकस अपनी डिग्री पे देना चाहिए, इधर उधर के जो फजूल काम है उनके अकॉर्डिंग तो वो उनको नहीं करना चाहिए। तो आप ही अपनी चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हो और क्या कहना चाहोगे यंगस्टर्स को भी कि अगर कुछ करना चाहते हैं तो किसी के, मेरा ख्याल है वक्त की जरूरत नहीं है कि इतना फ्री हो के 25 साल की उम्र के बाद हम सोचेंगे हमने क्या करना है और कैसे लेकर चलना है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि ये थोड़ी सी कुछ लोगों के लिए ऑफेंसिव भी हो सकती है कि आपके लिए ये प्लस पॉइंट है ही नहीं है कि आपके घरों में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। मेरे घर में जो है ना वो 3-4 दीवारें अगर है ना तो वो सब जगह जो है ना किताबों से भरी हुई है। तो मैं ना भी चाहूँ मैं किताब खोल के मैं वैसे ही तस्वीर चेक कर लूंगा कि अच्छा इसके ऊपर क्या बना हुआ मैं देख लूं, तो मैं उसको खोल भी लूंगा। तो वो पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। तो लेकिन ये नहीं है कि अगर जिनके पेरेंट्स इस फील्ड में नहीं हैं वो उनको गाइड नहीं कर सकते, तो आपको जो है ना वो खुद
कोशिश करनी पड़ेगी। कोई ना कोई ऐसे मेंटोर्स आपको, डिजिटल दौर है और हम सब कुछ देख रहे हैं मैम, कहीं पर भी मिल जाते हैं। सोशल मीडिया में आप सर्च करें, आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए, आप साइकोलॉजिस्ट लिखे आओ, आप उसके नीचे काफी मिल जाएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे, आपको लॉयर्स मिल जाएंगे, अलग अलग जो है वो हर कोई जो है सोशल मीडिया में मौजूद है। कि आप अगर, वही बात है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और स्पेशली एक ही टाइम पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनलिज्म को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है ये मुश्किल नहीं है। वही बात है कि अगर आपने डिसाइड कर लिए कि और स्ट्रिक्ट हैं अपने उस गोल पे, तो आप कुछ भी कर लें, आप उसको हासिल कर सकते हैं। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच हुज़ैफा, इट वाज रियली वंडरफुल मीटिंग विद यू। लेकिन मैं चाहूंगी लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे यंगस्टर्स को, अपने फेलोज को? मतलब मैं कहूंगी एज डजंट मैटर, अगर हमें कहीं से भी कोई नॉलेज मिल रहा है और स्पेशली हमें हेल्प कर रहा है तो हमें वो गेन करना चाहिए। नौजवानों के लिए ये चीज है कि आप अगर इर्द गिर्द आपको कोई काम करने के लिए सोचते हैं और गिराने वाले मिल जाते हैं या आपको गाइड नहीं किया जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप गलत गैदरिंग में, आपको वहां से निकलना होगा। वहां से निकलेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर आप जो है ना वो सीख भी सकते हैं और उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अल्लाह साथ है और वो हिम्मत पकड़े, एग्जैक्टली, हिम्मत पकड़े और कोशिश करें। वही बात है, एज मैटर नहीं करती। आप किसी भी एज में, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग जो कि आपको फैसिनेट करती है और आपको लगता है कि आप अपने उस नॉलेज से दुनिया को रोशन कर सकते हैं, किसी एक को भी आप फैसिलिटेट कर देना, इट्स मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच हुज़ैफा, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एज वेल, आपकी सेकेंड बुक के लिए और आपकी फर्दर स्टडीज के लिए भी। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इट वाज रियली नाइस सेशन विद हुज़ैफा। और मेरा ख्याल है ये सब यंगस्टर्स के लिए मोटिवेशन भी है अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।